हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं स्प्लिट स्वॉर्ड सोवेरियन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए। साथ ही इस चैनल पर इसके नोवेल को भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मिलिट्री मार्शल कोल्ड एम्परर और उन पांचों को देखते हैं, जहाँ पर कोल्ड एम्परर उन पांचों पर भड़कते हुए कहती है, तुम सभी ने 5 फैमिलीज की कल्टिवेटिंग एफर्ट्स को मिट्टी में मिला दिया है। तुम सभी को तो बस साजिश करना आता है, जिसके चलते तुम लोगों ने मैनकाइंड के ऊपर मंडराते हुए खतरे को भी इग्नोर कर दिया, और इस चीज ने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। कोल्ड एम्परर की ऐसी बातों को सुनकर वो सभी तो घबरा गए थे और वो कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं। जिस पर कोल्ड एम्परर कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। अगर सभी लोग तुम्हारी जैसी हरकतें करना शुरू कर दे तो फिर तो डीमन क्लैन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमन रेस खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद कोल्ड एम्परर तुरंत अपने जजमेंट स्क्रोल को बाहर निकालती है और कहती है कि हम बाकी के एम्परर्स ने ये एक साथ डिसाइड किया है कि हम तुम पांचों की रॉयल फैमिली आइडेंटिटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और जिसके बाद कोल्ड एम्परर उनके पास मौजूद सारे स्पेशल वेपन्स ले लेती है। फिर वो ऑर्डर देती है कि इन सभी को हॉल ऑफ रिपेंटेंस में कैद कर लिया जाए। और फिर उनके इतना कहते ही वहाँ पर 5 केस आ जाते हैं जिसमें कि वो पांचों कैद हो गए थे। और फिर कोल्ड एम्परर उन्हें हॉल ऑफ रिपेंटेंस में भेज देती है। जिसके बाद मिलिट्री मार्शल कोल्ड एम्परर से कहते हैं कि डीमन क्लैन वाले फिर से मूवमेंट्स करना शुरू कर रहे हैं। अगर वॉर स्टार्ट हो गई तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अभी तक डिमोनिक एरो बैम्बू रेडी नहीं हुए हैं। ऐसे में ह्यूमन वॉरियर्स को बहुत सी अननेसेसरी कैजुअलिटीज का सामना करना होगा। जिस पर कोल्ड एम्परर कहती है कि सब यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर शिंगियन को यहाँ पर वापस बुलाया जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मार्शल का एक सोल्जर एबिस हॉल में आता है और जहाँ पर वो वाइपिंग से कह रहा था कि शिंगियन वापस से मिलिट्री को ज्वाइन करके डिमोनिक एरो बैम्बूस को बना सकते हैं। जिस पर वाइपिंग कहती है कि अभी ब्रदर शिंगियन स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं और मुझे नहीं पता कि आखिर वो कब वापस आएंगे। जिस पर वो सोल्जर बाइबिंग से कहता है कि जब भी शिंगियन वापस आएंगे तो मैं होप करता हूँ कि मिस बाइबिंग शिंगियन को जल्द से जल्द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में आने को कहेंगी। जिस पर बाइबिंग कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रेड फेरी को देखते हैं, जो कि शिंगियन को आकर बताती है कि बाइबिंग ने कहा कि मिलिट्री डिपार्टमेंट वाले आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। जिस पर शिंगियन कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है तो चलो देखा जाए कि आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम मार्शल हॉल को देखते हैं, जहाँ पर कि एक सोल्जर भागते भागते आकर उन्हें बताता है कि ज़ियाओजुओयू बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं और वो किसी भी वक्त अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। जिस पर मार्शल कहते हैं कि आधा महीना हो गया, आखिर ये शिंगियन क्यों नहीं आया। जिस पर वो सोल्जर उन्हें बताता है कि वो तो डेजर्ट ऑफ डेथ में प्रैक्टिस करने के लिए गया था। वही मार्शल अपने आप से कहते हैं कि मेरा उस दिन डोंगफेंग को डिमोनिक एरो बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट देना बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जबकि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट शिंगियन को देना चाहिए था। और अगर वो मुझे इसके लिए माफी मांगने के लिए भी कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा और खुद जाकर शिंगियन को यहाँ पर वापस लाऊंगा। लेकिन तब अचानक से वहाँ पर शिंगियन आ जाता है और वो मार्शल से कहता है कि नहीं नहीं, मार्शल को मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसे वहाँ पर अचानक से देखकर मार्शल उससे कहते हैं कि शिंगियन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल शिंगियन को बड़े ही पोलाइटली बैठने को कहते हैं। जिस पर शिंगियन उनसे कहता है कि आखिर मैं मार्शल से इतनी ज्यादा इज्जत बियर कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक पावरलेस कॉमन पर्सन था, है ना। जिस पर मार्शल भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और वो जल्दी से बात को घुमाते हुए कहते हैं कि उन पांचों के बिहेवियर की वजह से कोल्ड एम्परर ने उन्हें हॉल ऑफ रिपेंटेंस में कैद कर दिया है, साथ ही उन्होंने अपनी पोजीशन को भी खो दिया है। अब उनकी इस बात को सुनकर शिंगियन उनसे कहता है कि क्या मार्शल ने मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद शिंगियन बैठ जाता है और मार्शल उसको बताते हैं कि अभी बॉर्डर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए मैं ये होप करता हूँ कि तुम फिर से तियानगोंग आइलैंड को अपने अंडर ले लो और जहाँ पर कि फिर से तुम गोल्ड एरो बैम्बू और डिमोनिक एरो बैम्बू की प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दो। जिस पर शिंगियन कहता है कि अब तियानगोंग आइलैंड मेरा नहीं रहा। जिस पर तुरंत मार्शल तियानगोंग आइलैंड के पेपर्स को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तियानगोंग आइलैंड और तियानगोंग आइलैंड के सारे क्राफ्टमैन्स अब तुम्हारे अंडर है। लेकिन शिंगियन यहीं पर नहीं रुकता, वो डिमांड पर डिमांड किए जाता है और कहता है कि पिछली बार मेरे बहुत सारे पैसों का नुकसान हुआ था, इसीलिए अब दोबारा प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। जिस पर तभी एम्परर कहते हैं कि तुम इसकी भी चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि 4 एम्परर्स ने इसके लिए ऑलरेडी 10 बिलियन का फंड रेडी कर रखा है और इतने में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। अब उनकी इस बात पर शिंगियन को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मार्शल उसे रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो पूरी ही नहीं हुई। जिस पर शिंगियन कहता है कि मुझे प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए और भी बहुत सारे क्राफ्टमैन्स की जरूरत होगी और जिन्हें की मैं सिर्फ 10 बिलियन में अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर तभी मार्शल उससे पूछता है कि तो फिर पता तुम्हें कितना चाहिए। जिस पर शिंगियन 100 बिलियन की मांग करता है और ये सुनकर मार्शल उससे कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो हमारी ह्यूमन रेस मिलिट्री का पूरे साल का खर्चा है। जिस पर तभी शिंगियन उससे कहता है कि हाँ, तो ह्यूमन रेस के लिए डिमोनिक एरो बैम्बूस को बनाना भी मिलिट्री के खर्चे में ही आता है।
अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप किसी और से मदद मांग सकते हैं। अब उसको ऐसे वहाँ से जाते हुए देखकर मार्शल को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है और वही वो शिंगयुन से कहते हैं कि 100 मिलियन देने के बाद भी अगर तब भी कोई कमी पड़ती है तो मैं अपने पर्सनल असेस्ट देने के लिए भी तैयार है। जिस पर तभी शिंगयुन उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब मार्शल अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं तुरंत प्रोडक्शन को शुरू करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में कहीं दोबारा से कोई दूसरा इसका एडवांटेज तो नहीं लेगा। जिस पर तभी मार्शल कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तियानगोंग आइलैंड के आसपास बहुत सारे ट्रूप्स को अरेंज कर दूंगा, कोई भी तुम पर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। और फिर शिंगयुन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम एबिस हॉल को देखते हैं जहाँ पर कि शिंगयुन होता है और उसे पता चलता है कि लिu xiang उससे मिलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि शिंगयुन लिu xiang से मिलने के लिए जाता है और उसे देखकर लिu xiang कहती है कि कांग्रेचुलेशन शिंगयुन, तुमने तियानगोंग आइलैंड को कॉन्कर कर लिया। लेकिन तभी शिंगयुन उसे जल्दी से हक करते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ऐसे मिलने के लिए इनवाइट करोगी। फिर तभी लिu xiang उससे दूर होते हुए कहती है कि शिंगयुन, मैं अच्छे से मिलिट्री एकेडमी को बिल्ड करना चाहती हूँ, लेकिन मिलिट्री के लिए फंडिंग बहुत ही ज्यादा कम है। मैं डिमोनिक स्वॉर्ड बैम्बूस को ट्रांसपोर्ट करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जिस पर तभी शिंगयुन भी कहता है कि वैसे मैं भी ये सोच रहा था कि इन डीमन एरो बैम्बू को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो तुम्हारी वजह से मेरी भी हेल्प हो जाएगी। जिस पर तभी लिu xiang शिंगयुन से कहती है कि हम प्रॉफिट को आधा आधा बांट लेंगे। जिस पर तभी शिंगयुन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है कि वो और एरोस में बहुत पैसा लगता है, लेकिन मेरे पास तो डीमन एरो बैम्बूस है, तो मैं बहुत सारा पैसा सेव कर सकता हूँ। अब लिu xiang को कोई भी जवाब न मिलने की वजह से वो शिंगयुन से चिढ़ते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं है? हाँ। लेकिन तभी शिंगयुन लिu xiang को पीछे से हक करते हुए कहता है कि अरे पागल, मैं तो तुम्हें ही सारा प्रॉफिट देने के बारे में सोच रहा था। अब उसकी इस बात को सुनकर लिu xiang अपने मन में कहती है कि जब तक मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक अच्छी मिलिट्री एकेडमी को बिल्ड कर सकती हूँ, जिससे कि ह्यूमन रेस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और वैसे भी मैं और शिंगयुन ऑलरेडी मैरिड है, तो मैं उसका हक तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और वो शिंगयुन से कहती है कि अगर तुम अपनी इच्छा से मुझे सारा प्रॉफिट देना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारी हर बात से एग्री करती हूँ। जिस पर तभी शिंगयुन उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरी आंखों में रहती हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम फ्री हो तो हम दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया देखें। लेकिन शिंगयुन जानता था कि लिu xiang इस बात पर एग्री नहीं करेगी, इसीलिए वो अपने उदास मन के साथ वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मैं डेजर्ट ऑफ डेथ में अब प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। और वहीं से जाते हुए देख कर लिu xiang उससे कहती है कि शिंगयुन, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जो कि लव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर शिंगयुन थोड़ा और उदास हो जाता है और वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं लिu xiang, मैं तुम्हारे थॉट्स और चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एबिस अंडरग्राउंड को देखते हैं, जहाँ पर की रेड फेरी ने बाइबिंग को बुलाया था और वो उसे बताती है कि इन एबिस लार्वा के सेंट ने बहुत सारे एनिमीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। जिस पर तुम्हें बाइबिंग कहती है कि इन एबिस डीमन एंड्स को तो एबिस एम्पर प्रोटेक्ट कर रही है। जिस पर रेड फेरी से बताती है कि चाहे एबिस एम्पर से डिफेंड कर रही हो, लेकिन हर साल वो अपने मिलियंस ऑफ ट्रूप्स को खो देती है। साथ ही अभी शिंगयुन भी आइसोलेशन में है, तो इसीलिए हमें ही इनको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यही हमारी लास्ट होप है। और फिर इसी सीन के साथ वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही इसकी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड होगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।